बच्चों, वेलकम बैक टू मेधा गुरु। आज करेंगे 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये होने वाला सबसे लास्ट पार्ट जो कि है यूनिट 12F कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि इससे पहले जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेधा गुरु का। अगर नहीं पता तो मैं अभी बता दी आपको, तो वो सारा पार्ट पहले आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने सारा पार्ट्स को डिटेल में बताया है और आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताया है। तो आप वो सारा पार्ट्स को पढ़िए और ऐसा नहीं करना आपको किसी वीडियो देख लिए हाई स्पीड में करके और हो गया, ठीक है। रिवीजन अगर आप करें तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को स्लो करके ही देखिए, मतलब जो नॉर्मल स्पीड है उसमें ही देखिए, और साथ ही साथ उसे नोट डाउन भी करिए, क्योंकि नोट करेंगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा होगा तो आप इजीली लिख पाएंगे एग्जाम में भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी सारा शो करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड का कंसीडर हम करते हैं उन्हें, क्योंकि ये लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके सिलेबस जान लेते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे एसिटिक एसिड का जानना है स्ट्रक्चर। एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चे, ये होता है कॉमन नेम इथेनोइक एसिड का। तो इसका आपको स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछा जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको सिर्फ 3-4 ही जानना है, जितना जानना है उतना ही आप अभी पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही पास है। फिर आते हैं इसके यूजेस। इथेनोइक एसिड का यूजेस क्या क्या है, तो इसको डाइज बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, कॉस्ट्यूम्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट, एसिटिक एसिड को विनेगर में डाला जाता है ना, 5 to 6%, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड ये है क्या, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। किससे बना हुआ है, डेरिवेटिव अल्केन से बना हुआ है। लेट्स सपोज आप कोई भी अल्केन ले रहे हैं, इथेन, ठीक है। इथेन में अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा दें, ठीक है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हटा दीजिए और आप ऐड कर दीजिए यहाँ पर C+OH ग्रुप, ठीक, तो क्या बनेगा, बाकी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर COH ग्रुप अगर आप अटैच कर दे रहे हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप एल्केन से बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होगा अल्केन से, क्लियर। तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड C+OH। इसे हम कैसे लिखते हैं ये समझिए, OH, ठीक है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जान लेते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। CnH2n जो कि अल्केन का होता है, +2 होना चाहिए, बट एक हाइड्रोजन क्योंकि हम यहाँ पे हटा दिए तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा H की जगह पर COH ग्रुप, ठीक। तो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली एक कार्बन वाला जो कि सिर्फ COOH, ठीक। इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है मीथेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड, क्लियर। दो मेंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COOH, इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक। इसी का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो आपको एसिटिक एसिड का क्या जानना है, स्ट्रक्चर। तो चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। स्ट्रक्चर मतलब आपको बॉन्डिंग दिखाना है, ठीक है। तो किसका, CH3 COH का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, तो देखिए कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, इसके बाद फिर कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सबसे पहले बॉन्डिंग में हम लोग क्या शो करते हैं,
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। केमिकल बॉन्ड हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, ठीक। तो वो शो करिए। इसके बाद भी कितना होगा? 1 2 3 4, सबका आउटर मोस्ट शो करिए। हाइड्रोजन का एक ही होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी कोई दूसरे सिंबल से यूज कर लीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब आपको सिर्फ बॉन्डिंग दिखाना है। अब देखिए, हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, हीलियम की तरह हो गया। ये तीनों हाइड्रोजन सेम, ठीक। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद का था, 3 इसको 3 हाइड्रोजन से मिल गया, 7 हो गया। एक और चाहिए, तो एक और बॉन्डिंग किससे बनाएगा? बगल वाले कार्बन से। तो ये स्टेबल हो गया, क्लियर। इसको शेयरिंग आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट, ठीक है। अब ये कार्बन का कैसे बनाएंगे? ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन को देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड तो ये बना लिया, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। एक बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 और चाहिए। तो ऑक्सीजन का आपको पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि 2 बॉन्ड अपना शेयर करेगा किसी दूसरे एटम के साथ। तो ये कार्बन तो कार्बन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, ठीक। तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन को देखिए, तो इसका 7 हो गया। एक ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक। तो ये हाइड्रोजन इस तरह से ऐसे स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन का ये हो गया। अब ये कार्बन का ड्रॉ करिए, कार्बन। अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का तो बस यहीं पे हो गया। ये था इलेक्ट्रॉन डॉट किसका? इथेनोइक एसिड का, क्लियर। और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर भी, क्लियर। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब उसका अगेन फिजिकल स्टेट, उसका अपीयरेंस, उसका ओडर, ठीक। बिना केमिकल कंपोजिशन, बिना उस एटम्स को चेंज किए हुए अगर उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं तो वो कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर। फिजिकल स्टेट किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो एसिड है तो जनरली लिक्विड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, इन लिक्विड स्टेट। और ये कलरलेस भी होता है। बात करें ओडर की, तो इसका पंजेंट ओडर होता है। और इसका टेस्ट की बात करें तो ये सार टेस्ट का होगा ऑब्वियसली। तो ये क्योंकि एसिड है ना, तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सार होता है। बात करें बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वही हो गया कि कितना हमको टेम्परेचर देना पड़ रहा है एटम्स को अलग करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए, तो वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि अल्कोहल में होता है। क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से भी ज़्यादा होता है, और वो होता है 108 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, एसिड है
तो किस में सॉल्युबल होगा? पानी में सॉल्युबल होगा ही, ठीक है, क्योंकि एसिड्स वाटर में ही तो H+ आयन देता है। सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन अल्कोहल, ये अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला बेसिक आप सबको पता है कि ये वीक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। अब एसिड है तो लिटमस पेपर वाला टेस्ट देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम डिप करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, इसको अगर इसमें डिप करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा रेड। तो एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड में, लेकिन अगर रेड लिटमस को डिप करेंगे तो कलर एज इट इज़ रहेगा, मतलब जो रेड था वो रेड ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा, ठीक। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विथ बेस। ये तो बहुत ही इजी है, एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, ठीक। तो लेट्स सपोज इथेनोइक एसिड लेते हैं और इसका रिएक्शंस बेस अल्कली के साथ कराते हैं। लेट्स सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा प्रोडक्ट? सॉल्ट एंड वाटर, एसिड H+ आयन देगा तो बगल में नेगेटिव आएगा, Na मेटल है तो प्लस OH नेगेटिव होगा। अब इसका प्लस और इसका माइनस मिलके H2O बनेगा, वाटर, प्लस इसका प्लस यहाँ पे आ जाएगा और बनेगा CH3COONA, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट। नाम भी इम्पॉर्टेंट है, सोडियम एसीटेट, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम, IUPAC नेम सोडियम इथेनोएट, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनोइक एसिड विथ अल्कोहल। आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनोइक एसिड का ही केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा जाएगा। तो अगर हम लोग एसिटिक एसिड CH3COH इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएं, अल्कोहल सबसे छोटा मेंबर लेते हैं मिथेनॉल, और इसमें हम लोग कैटलिस्ट ऐड कर दे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड मिलता है जिसे हम एस्टर कहते हैं, और साथ ही साथ वाटर भी फॉर्म करता है। कैसे होता है ये रिएक्शन? ये मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आपको ऑलरेडी बताया, बट यहाँ पे भी आपको पढ़ना है तो फिर से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका। तो एसिड है तो H+ आयन देगा और OH- मिलेगा इसको अल्कोहल से, तो H2O फॉर्म हो जाएगा और बाकी नेगेटिव पॉजिटिव को आपको मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3COOCH3 यही है एस्टर। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथाइल, 2 कार्बन है, इथेन OH, ठीक, या मिथाइल, अगर कॉमन नेम पूछेगा तो मिथाइल एसीटेट, ठीक। यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहला यूज, इसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है रेजिन्स या सेल्यूलोज बनाने में। उसके बाद लैबोरेटरी रिएजेंट की तरह तो इसका यूज़ किया ही जाता है। विनेगर सबसे इम्पॉर्टेंट, विनेगर में इसको डाला जाता है। फिर मेडिसिन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। और फिर जो इथेनॉल का था वही यूजेस इथेनोइक एसिड का भी होगा, क्योंकि यहाँ से हम बनाते हैं एस्टर, और एस्टर का यूज़ किया जाता है डाइस, परफ्यूम्स, ये सब बनाने में, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जो कि मैंने डिटेल में ही आपको बता दिया है, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इतना अगर आप पढ़ लेते, अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मीठा गुरु को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक फेवर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट पार्ट जो कि मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी आपको, उसका वीडियो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।